नमस्कार। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर वार्तालाप कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी पूजा विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, जो जातक के पुराने व नए पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस विजया एकादशी की पूजन विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही, सो मैं आज तुमसे कहता हूँ। यह एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे अपने अनुज भाई श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया। तब पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंच गए, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। फिर वह आगे की ओर चल दिए। आगे जाकर सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी व सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सीता जी का सब हाल सुनाया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना सहित सुग्रीव जी की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मछली, मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता, आप आदि पुरुष हैं और आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलादव्य नाम के ऋषि मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह इसका उपाय अवश्य बताएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहीं बैठ गए। बकलादव्य ऋषि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम राम जी से पूछा कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय मुझे बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालव्य ऋषि मुनि बोले कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की पूजन विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तावा या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर और 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। इसके बाद उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात कलश के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को वहीं बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपनी सेना सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार विजया एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसकी विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।